सबसे बड़ी खबर की। जैसा मैंने कहा, आज भारत की बात है में बात हो रही है ऐश्वर्या राय बच्चन की। कौन है ऐश्वर्या राय बच्चन, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या नहीं, लेकिन ये भारत की बात है में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। आज सुबह अचानक पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन और पैनामा पेपर्स का नाम मीडिया की सुर्खियों में आ गया, क्योंकि यह कहा जाने लगा कि तीसरी बार नोटिस भेजा गया है। क्या ऐश्वर्या राय आएंगी? क्या ऐश्वर्या राय बच्चन आएगी? उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने हो जाते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो कांस फिल्म फेस्टिवल में जाती हैं, क्या वहां नहीं? वो न्यूयॉर्क फैशन शो में जाती हैं, क्या वहां नहीं? जहां भी जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शी इज एन आइकन, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को पैनामा पेपर्स मामले में ईडी के समन जारी किए गए थे। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सबसे बड़ा सवालिया निशान दोपहर 12 बजे तक दर्शकों ये था, इसलिए बता रहा हूं कि आप उसको कड़ी दर कड़ी जोड़ सकें। सुबह 12 बजे तक था कि तीसरी बार किया है, आएंगी नहीं आएंगी, ऐश्वर्या राय हैं। और सिर्फ ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक बच्चन की धर्मपत्नी अमिताभ बच्चन की पुत्रवधू जया भादुरी बच्चन सांसद हैं। क्या आएंगी? इतनी बड़ी हस्ती क्या आएगी? कई लोगों ने कहा क्या जरूरत है, रिटर्न लेटर भेज देंगे। लेकिन उन्हें पता तीसरा नोटिस था, तीसरा समन था 1:30 बजे और उनकी गाड़ी ईडी के दफ्तर में पहुंची। कई लोगों को लगा ईडी के दिल्ली में 2 हैं दफ्तर, एक जो सुप्रसिद्ध मार्केट है खान मार्केट, उसके पीछे। कई कैमरा टीम्स वहां पहुंच गई, पहले वहां है, फिर पता लगा वहां नहीं है साहब। इंडिया गेट के सर्कल पे है एक और दफ्तर, वहां पे है, वहां पे पहुंची टीम। और फिर शाम के 7:05 या 6 मिनट पर वो बाहर निकली और पहली तस्वीर ये, काले चश्मे लगाए हुए, काला मास्क, काले वस्त्र धारण की हुई ऐश्वर्या राय बच्चन सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्क्रीन पे। हमारे एक नहीं 2 साथी, अनामिका और अनन्या, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर्स और एंकर्स, उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की। वो आई, उन्होंने शीशा चढ़ा लिया, कोई जवाब नहीं दिया। लोग पूछ रहे थे, हमारी टीम पूछ रही थी, मैम क्या आप अपनी गलती मानती हैं? क्या आपको पता है आपको क्यों बुलाया गया? क्या बात हुई आपसे? क्या जवाब दिए आपने? कुछ नहीं कहा। 6 घंटे। और ये ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आप जानते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब सवाल पूछती है तो फिर छोड़ती नहीं है कोई भी सरा, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। और बात पैनामा पेपर्स की हो रही है। तो क्या है पैनामा पेपर्स और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमिताभ बच्चन की पुत्रवधू ऐश्वर्या राय बच्चन को तीसरी बार समन भेज के बुलाना पड़ता है? हमारी टीम ने बनाई है ये स्पेशल रिपोर्ट, देखिए और फिर वापस आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पनामा पेपर की जांच, बच्चन परिवार तक आंच। ईडी के सामने ऐश्वर्या की पेशी। पूर्व विश्व सुंदरी से ईडी ने की पूछताछ। पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन और पनामा पेपर्स, ये 2 नाम आज सुबह अचानक से मीडिया की सुर्खियों में आ गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को पनामा पेपर्स मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। अब ये सवाल है कि क्या ऐश्वर्या राय बच्चन से अभी आगे और पूछताछ की जाएगी? क्या आज की पूछताछ पूरी हुई है, आगे और पूछताछ होगी उनसे? साथ ही सवाल ये भी बन रहा है कि जितने सवाल उनसे आज पूछे गए हैं, क्या उन तमाम सवालों का जवाब आज ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस बिल्डिंग के अंदर दिया है? टैक्स की हेराफेरी से जुड़े इस मामले में ऐश्वर्या राय से कुछ सवाल पूछे गए, जिसके लिए ऐश्वर्या दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंची। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश भी की थी। ईडी ने ऐश्वर्या को फेमा के मामले में समन किया था। 9 नवंबर को ईडी ने समन प्रतीक्षा भेजा था। 15 दिन में इसका जवाब मांगा था। ऐश्वर्या ने ईमेल के जरिए ईडी को जवाब दिया। इसी कड़ी में 1 महीने पहले अभिषेक बच्चन भी ईडी कार्यालय में पहुंचे थे। वे कुछ दस्तावेज भी ईडी अधिकारियों को सौंप चुके हैं। इतना ही नहीं, पनामा पेपर लीक में नाम आने के बाद खुद
अमिताभ बच्चन भी सफाई दे चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने सफाई देते हुए कहा था कि मैं देश के कानून से बंधा नागरिक हूं। पनामा रिपोर्ट्स के हवाले से मेरे बारे में जो कहा गया है वो सरासर गलत है। मैं उन 4 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कभी नहीं रहा। मैं खुद ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि उन 4 कंपनियों में मेरा नाम क्यों जोड़ दिया गया। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। मैंने सारे टैक्स नियम से चुकाए हैं। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है ये पैनामा पेपर्स। ये पैनामा के बारे में मैं आपको बताऊं, पैनामा पेपर लीक में नाम आने के लिए भी कितने शून्य, कितने 0 1 के आगे लगे होंगे। हफ्ता लग जाएगा साहब गिनने में, तब तो नाम आएगा पैनामा पेपर्स। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि ये परिवार कोई आम परिवार नहीं। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के आइकन, जिनको अपने आप में लोग एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं, अमिताभ बच्चन की और उनके पुत्र वधू ऐश्वर्या राय बच्चन। ये कोई आम घर है क्या, जिस घर के मुखिया अमिताभ बच्चन हो। 2016-17 के बाद मेरे को याद है कि एक टिप्पणी की थी ये पैनामा पेपर्स लीक के बाद। अमिताभ बच्चन ने कहा था मैं खुद भौचक्का हूं कि मेरा नाम कैसे आ गया। लेकिन उसके बाद भी अगर ईडी एक नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये तीसरा नोटिस था ऐश्वर्या राय बच्चन को, ये तीसरा था। और जब इतना बड़ा परिवार हो तो सुर्खियों में आना तो तय है। ऐश्वर्या राय बच्चन अपने आप में एक इतनी प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध महिला तो है ही, अकम्प्लिश्ड महिला है। वो मिस वर्ल्ड रही, एक सुपरस्टार है, वो एक इंटरनेशनल आइकन है, वो कितनी एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। और उनको जब एक टैक्स फ्रॉड, पैसे गबन, कंपनियों में पैसा इधर उधर हेरा फेरी, और इतने ज्यादा, ये कोई 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 50,000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की बात नहीं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि जीरो लगाने में आपके हफ्ते निकल जाएंगे। ये पैनामा पेपर लीक की बात हो रही है। पैनामा एक देश का नाम है। एक तरफ पैनामा पेपर है, एक तरफ ऐश्वर्या राय है। ऐश्वर्या राय का नाम जैसे ही आता है, ऐश्वर्या राय बच्चन का, लोगों के कान वैसे ही खड़े हो जाते हैं। अरे कहां रही ऐश्वर्या, कहां है, कैमरा वहीं पहुंच जाते हैं, लोग अपना मोबाइल फोन उठा लेते हैं, फोटो खींचने लगते हैं। ये तो ईडी के दफ्तर में बुलाया गया, खास दिल्ली में। फिर लोगों को समझ आने लगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया, मामला बड़ा होगा। अमिताभ बच्चन की पुत्र वधू हैं, खुद ऐश्वर्या राय बच्चन है। फिर लोगों ने सर्च करना शुरू करा, पैनामा पैनामा पैनामा, क्या है पैनामा? वो डायरेक्टर थी क्या किसी कंपनी में जिसका नाम हुआ? आज जब हम बहस कर रहे थे शाम को, तो लोगों ने कहा, कई टिप्पणियां आई कि ऐश्वर्या राय बच्चन को इसलिए बुलाया क्योंकि उनकी मदर इन लॉ जया भादुरी सांसद है, किसी और पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, किसी और पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, तो यूपी का इलेक्शन आ रहा है, वो लाल टोपी पहनती हैं, इसलिए बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए उस परिवार को तंग करा जा रहा है। ये कोई आम परिवार है क्या? अगर पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा आदमी प्रधानमंत्री और उससे ऊपर फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति होता है, तो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अगर आज हिंदुस्तान में कोई चेहरा, कोई परिवार है, तो वो बच्चन परिवार है। कोई इसमें दो राय है? मैं आपसे पूछता हूं, दर्शकों बताइए, नहीं है? जिस घर में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया भादुरी बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन हो, क्या वो छोटा परिवार है? क्या आपको लगता है हमारे जो ईडी के अफसर हैं वो घास खाते हैं? उन्हें पता नहीं? उन्हें क्या पता नहीं वो किसको बुलाते हैं? पैनामा पेपर लीक है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारे आप पढ़ते रहिए, साथ में बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए ये लाइन। लेकिन आप ये सोचिए, क्या हमारे ईडी के अफसर, क्या उनकी समझ, आप लोग जो लोग इल्जाम लगाते हैं, इतनी कम समझते हैं कि उन्हें समझ नहीं आएगा कि अमिताभ बच्चन के घर वालों को बुलाएंगे और खबर नहीं होगी? होगी ना। आपको लगता है कि कड़ी नहीं जुड़ रही होगी, ऐसे ही बुला लिया होगा? आपको लगता है कि उन्हें सवाल नहीं पूछने होंगे? क्या चाय और समोसा खाने के लिए 6 घंटे ईडी के दफ्तर में रखा था ऐश्वर्या राय बच्चन को? नहीं ना। तो राजनीति कौन कर रहे हैं? राजनेता, ईडी नहीं। ईडी अपना काम कर रही है। कोई पहला समन थोड़ी था, तीसरा समन था।
सवाल पूछे जा रहे थे, जवाब नहीं मिल रहे थे, 6 घंटे सवाल पूछे। हो सकता है दोबारा बुलाया जाए। वो जानकारी हमारी टीम पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या दिल्ली में रात को रुकी हैं, कल दोबारा आएंगी, क्या वापस चली गई हैं। क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है, ये मामला पैनामा पेपर्स का। एक तरफ तो आदमी, शख्सियत इतनी बड़ी, इतना बड़ा परिवार, उसमें खुद उनकी शख्सियत इतनी बड़ी। ऐश्वर्या राय बच्चन नाम ही काफी है, और उसके बाद पैनामा पेपर्स। पैनामा पेपर है क्या, जरा वो लाइए जरा ग्राफिक डायरेक्टर साहब दोबारा। पैनामा पेपर, पैनामा पेपर में अगर आपने पढ़ा दर्शकों, डायरेक्टर साहब वो दोबारा चलाइए ग्राफिक पैनामा पेपर का। पैनामा पेपर लीक में करीब, पैनामा पेपर लीक में करीब 500, समझ रहे हैं आप, पैनामा पेपर लीक में करीबन इतने सारे लोगों का नाम आया था, लेकिन उसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण लोग थे 2016 में ये पेपर सामने आए। इसमें कहा गया 1 मिलियन से ज्यादा पेपर आए। जर्मन अखबार ने इन डॉक्यूमेंट्स को जारी किया था, जर्मनी की एक अखबार ने। मोज़ैक फोंसेको नाम की एक कंपनी, नाम रखेगा, मोज़ैक फोंसेको नाम की एक कंपनी है के खुफिया दस्तावेज उन्होंने ये लीक किए। मोज़ैक फोंसेको का 40 साल का डेटा लीक हुआ था। मोज़ैक फोंसेको पैनामा की कंपनी है, ये समझिए। अब यहां गेम है, अब यहां गेम है। मोज़ैक फोंसेको पैनामा देश में एक कंपनी है, उसके 40 साल के कागज गायब हो गए। जैसे आपकी अगर कोई कंपनी है, कोई एंट्री है, कोई आपकी कंपनी में क्या खरीदता है वो सारे कागजों में होता है, कंप्यूटर में होता है। भाई किसी ने कागज लीक कर दिए, और 1 या 2 दिन के नहीं, 1 या 2 महीने के नहीं, 40 साल के। और इन दस्तावेजों में दुनिया भर की हस्तियों के नाम 500। ऐश्वर्या राय बच्चन ऐसा नहीं अकेली हैं, और एक से बढ़कर एक, शेर पे सवा शेर। अभी तो एक है साहब, 500 भारतीयों के नाम शामिल थे। नाम सामने आने वालों पर टैक्स चोरी के आरोप लगाए गए। लेकिन क्या आपने यह सुना, 500 भारतीयों के नाम और एक से बढ़कर एक सब। तो जो लोग अभी ये सोच के खुश हो रहे थे कि देखो सिर्फ ऐश्वर्या और सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम, तो साहब 500 लोगों के नाम, कितना पैसा एक आदमी को चाहिए पैनामा में पैसा अकाउंट खोलने के लिए इस कंपनी में। अगर यह बता दूं तो दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे साहब, इतना पैसा। इन 500 में सेलिब्रिटीज, नेताओं के नाम, इस लिस्ट में कारोबारी खिलाड़ियों के नाम। अभी भौचक के इतना जल्दी मत हो जाइए, नेताओं और सेलिब्रिटीज के नाम थे। 500 भारतीयों के नामों में 300 की पुष्टि हुई थी, 300 के नाम तो पुष्ट, इसमें बच्चन परिवार का नाम था। पैनामा पेपर लीक के बाद एजेंसियों ने जांच शुरू की। क्या इसको गलत कहेंगे? 1,15,00,000 डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, क्या इसको गलत कहेंगे? 400 पत्रकारों ने दस्तावेज देखे थे, क्या उसको गलत कहेंगे? 8 महीने तक दस्तावेजों की जांच की गई, क्या उसे गलत कहेंगे? 40 साल का डेटा इसमें सामने आया था, क्या उसको गलत कहेंगे? कंपनी के सर्वर को हैक कर डेटा निकाला गया था हैकर्स ने, इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो ब्लैक मनी है, कई ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका के, आप समझिए ये किसी हिंदुस्तानी ने नहीं किया कि आप सोचे कि अमिताभ बच्चन की जो पॉपुलैरिटी है उसको देख के लोग नाराज हो गए, किसी और ने कर दिया जो उनसे चिढ़ता है। नहीं, ये हिंदुस्तान के लिए नहीं किया गया था। कई ऐसे देश हैं विश्व में दर्शकों, जिनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। उनके राजनेताओं ने पूरे देश के पैसे खाकर पैनामा देशों के अकाउंटों में भर दिए हैं, और वहां लोगों में क्या नहीं है? दूध नहीं है बच्चों के लिए, कपड़े नहीं है, रोटी नहीं है, आटा दाल चावल मांस मच्छी जो वो खाते हैं कुछ नहीं है। साउथ अमेरिका के देश हैं, ऐसे देश हैं, पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे बजट उनके नेताओं, उनके लीडर्स ने पैनामा जैसे देशों में भर दिए हैं, अपने रिश्तेदारों के कंपनियों। तो उनके लोगों ने, हैकर्स ने फ्रस्ट्रेट होके दुख में हैक किया। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी नाम था। पैनामा पेपर लीक में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता नवाज शरीफ का भी नाम था। पाकिस्तान की पूर्व
प्रधानमंत्री स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान पीपल्स लीग की नेता थी, उनका भी नाम शामिल था। इसके अलावा मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का नाम, लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर अल गद्दाफी का नाम था, सऊदी अरब के किंग सलमान का नाम था, यूएई के शेख खलीफा बिन जायद का नाम था, तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का नाम था। ये सारे नाम डायरेक्टर साहब एक बार और चलाइए, एक बार और चलाइए ये सारे नाम। दर्शकों, आपको मालूम होना चाहिए, एक एक करके देखिए आप। व्लादिमीर पुतिन, आप देखते रहिए, मैं बोल रहा हूं ये कौन से देश हैं और ये कैसे नेता है। 300 नाम पुष्ट हुए थे, ये तो सिर्फ 300 भारतीय थे। ये नाम वो हैं जो मैं आपको आज दिखा पा रहा हूं। कल मेरे साथी आएंगे, आपको उन देशों के नेताओं के नाम दिखाएंगे जो पूरे के पूरे देश के बजट, आप सोचिए उस देश के बच्चों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सर के ऊपर छत नहीं, और उनके नेताओं ने जो संयुक्त राष्ट्र फॉरेन एड मिली उस सबको अपने परिवार के अकाउंटों में, पाकिस्तान आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। दूध महंगा, पेट्रोल सस्ता, नवाज शरीफ से लेके बेनजीर भुट्टो तक। थोड़े दिन रुक जाइए, इमरान खान का नाम जो नया है आएगा उसमें देख लीजिएगा कितने आर्मी के पाकिस्तान के जनरल हैं जिनका नाम है। किसी से छुपा है क्या? ऐसे देश और ऐसे देश के नेता, इसलिए उस व्यक्ति ने या उस समूह ने पैनामा पेपर्स को लीक किया। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेट करने लगा था लोगों के पास कुछ था नहीं। लेकिन उसके बाद दोबारा आते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन पे। ऐश्वर्या राय बच्चन की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जैसे ही आज ऐश्वर्या राय बच्चन को 6 घंटे से ऊपर ईडी के दफ्तर में रखा गया, दर्शकों, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना सब आगे आ गए, सवाल करने लगे कि यूपी का इलेक्शन आ रहा है, उनके घर की एक सदस्य जया भादुरी बच्चन, जो कि अपने आप में एक शख्सियत है, फिल्म इंडस्ट्री की और सांसद है, शख्सियत है, वो सपा से जुड़ी हैं। इसलिए अखिलेश को वार करने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन की पुत्रवधू को, अभिषेक बच्चन की धर्मपत्नी को तंग किया जा रहा है। इस तरह की बातें चलने लगी, कमेंट्स आने लगे, संसद में नेता बोलने लगे, जवाब देने लगे, मीडिया से बात करने लगे। लेकिन वहीं अचानक किसी और विषय पे कोई और बात करते हुए जया भादुरी बच्चन को अचानक गुस्सा आया। तो जया बच्चन को गुस्सा क्यों आया? संसद में किसने उकसाया और क्या उकसाया? सच में उकसाया था? क्यों गुस्सा आया जया भादुरी बच्चन को? आइए सुनते हैं पहले उन्हीं के मुंह से क्या कहा उन्होंने, और फिर आगे बात करेंगे इस मामले में। सुनिए जया भादुरी बच्चन। Calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's to not speak. narcotic I bill you am are going saying. to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the मेरा narcotics. मौका है बोलने का, Please, आप क्यों please. बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honorable member, you are honorable member. Please आपके address बुरे the दिन chair. बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर If इतनी you have भी something, please अपने address the colleagues chair. You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए हाउस शेयर में को। भी ना बैठे आप शेयर को एड्रेस चलाई कीजिए। घोट दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप?
What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I'm calling the next सर, ये member. जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोलना expect you to take action on the comment that he made about me and my career. Please. that will be. You want to be This fair? is- You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the आप entire विषय पर country बोलिए। that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए, आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark on पर me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare तो सुना आपने, जया बच्चन को इतना गुस्सा आ रहा था। दो अलग अलग इश्यूज हैं, लेकिन गुस्सा तो आ रहा था। कई नेताओं ने इसको जोड़ा, बोला देखो इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐश्वर्या राय को ईडी सवाल पूछ रही है। हम नहीं कह रहे, नेता कह रहे हैं, माइकों पे कह रहे हैं। तो ये एक बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए नहीं कि एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी सवाल पूछ रही है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये आपके और हमारे पैसे की चोरी की बात है, ये पैनामा पेपर्स की बात है, ये इतना बड़ा टैक्स इवेजन, पैसे की चोरी की बात है कि सामने तो आएगा। और ईडी अपने सवाल जवाब कर रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप क्या सोचते हैं कि ईडी के अफसर घास खाते हैं, उन्हें पता नहीं? सब पता है और असलियत सामने आएगी। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जानकारी आगे बढ़ेगी, और सबसे पहले आपको ऐश्वर्या राय बच्चन के मामले में, पैनामा पेपर लीक के मामले में सबसे पहले खबर रिपब्लिक भारत देगा। और अब ये भारत की बात है, मैं अगली बात करते हैं, इतनी संवेदनशील लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए, भारत के फैब्रिक के लिए, पंजाब में जो हुआ, अमृतसर गोल्डन टेंपल में बेअदबी का मामला हुआ। लोगों को भरोसा नहीं हुआ, वीडियो सामने आई। ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, पहला भी हुआ था कहा जाता। अकालियों के राज में भी हुआ था, अकाली बीजेपी सरकार में। और कांग्रेस उस समय सवाल उठाती थी अकाली बीजेपी पर, तब साथ थे अकाली और बीजेपी कि आपने कुछ किया नहीं सैक्रिलेजियस केस में, आपने कुछ किया नहीं बेअदबी के केसों में। एक व्यक्ति आता है, वो एक गुरुद्वारा साहब में बाउंड्री टापता है और कूदता है। अभी तक उसकी जांच नहीं हुई, अभी तक पता नहीं लगा कि वो व्यक्ति कौन था। कोई आधार कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। गुस्सा आया लोगों को। मैं नहीं कहता जायज या नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है, थप्पड़ मार सकते हैं, घूंसे मार सकते हैं, लात इतना बड़ा कोई गलत काम कर दे, जान से मार दिया गया। एसआईटी बनाई है, एसजीपीसी बाहर आई, एसजीपीसी ने कहा चन्नी साहब, मुख्यमंत्री जी हमें आपकी एसआईटी पर भरोसा नहीं, हम अपनी एसआईटी बना रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने आके कहा है आज दर्शकों, लेकिन अभी तक क्या तारीख है आज? रात के 9:30 हो रहे हैं, 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक उस व्यक्ति की जांच नहीं हुई है। कौन था वो चन्नी साहब? मुख्यमंत्री आप हैं, कौन था वो व्यक्ति जो गुरुद्वारा साहब में टाप के चला गया, जिसको मारा गया? उसकी जांच कीजिए। लेकिन वो था कौन? क्या किसी ने उसे भेजा था? क्या वो किसी के कहने पे आया था? क्या वो अपने आप आया था? ये सारे सवाल हैं। क्या मेंटली अनस्टेबल था? अगर नहीं तो कौन इस तरह की गिरी हुई हरकत करने की हिम्मत करेगा? आपकी पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं, कहते हैं सूली पे टांग दो, लेकिन आपकी सरकार अभी तक यह नहीं पता लगा पाई कि वो था कौन। था कौन वो? था कौन? एक सवाल है सिर्फ, पूरा भारत जानना चाहता है, पूछता है भारत। और ये भारत की बात है में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पंजाब सरकार अभी तक, इस समय तक 9:33 है 20 दिसंबर के, क्या पता लगा पाए नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी साहब कि कौन था वो व्यक्ति? मैं आपसे पूछता हूं दर्शकों, बताइए आप। इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है, फोन नंबर से सब। आपके अकाउंट में रखा पैसा कोई आदमी हैक करके आपके फोन से निकाल सकता है। वो आदमी खुद वहां था, ये नहीं पता लगा पा रहे वो कौन है। इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, फेशियल रिकॉग्निशन, फलाना ढिमकाना। अभी तक हम ये नहीं पता लगा पाए हैं पंजाब सरकार
कि ये था कौन? कोई आधार कार्ड, कोई मोबाइल नंबर, कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई फेशियल रिकॉग्निशन। इसलिए आप देख रहे हैं अलग अलग लोग सवाल उठाने लगे हैं, पूछने लगे हैं कि क्या सच में नहीं पता लग रहा या पता लगाना चाहते नहीं। यह सवाल है जो राजनेता कर रहे हैं। एसजीपीसी ने क्या किया? पत्रकार वार्ता की, कहा कि हम सरकार की एसआईटी को नहीं मानते, हम अपनी एसआईटी बना रहे हैं। क्या यह कहना ठीक है? लेकिन जब आप एक के बाद एक एसआईटी बनती रहेगी, उसका कोई असर नहीं दिखेगा, दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने, दर्शकों, पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने, रंधावा साहब ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि बेअदबी के मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाने वाले बिल को आप जल्दी पास कीजिए। क्या आपके कांग्रेस के एक भी सांसद ने इसे उठाया? नहीं। आपके लिए दिल्ली में जरूरी नहीं तो उठाएंगे नहीं। मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं ये कांग्रेस जलाने वाली राजनीति कर रही है। सिरसा साहब अब अकाली में नहीं, बीजेपी में हैं। आप समझ रहे हैं ये जो हुआ बेहद गलत है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए ना कि ये था कौन। पहला कदम तो ये है ना किसी भी एजेंसी के लिए कि पता लगाएंगे ये था कौन। फिर होता, अगर वो जिंदा होता तो किसने भेजा, क्या कनेक्शन है। अभी तक तो पंजाब पुलिस, पंजाब एसआईटी, पंजाब की जितनी भी एजेंसीज हैं ये नहीं लगा बता रही हैं सिद्धू साहब और चन्नी जी कि ये था कौन। था कौन के बाद पता लगेगा कहां से आया, फिर पता लगेगा क्या कनेक्शन है, फिर पता लगेगा इसकी किससे बात हो रही थी, फिर पता लगेगा इसका क्या सर्कल है। पहला कदम तो लीजिए। दूसरों पे उंगली उठाने के लिए तो ठीक है साहब, लेकिन इतनी बड़ी चीज हो जाती है। क्या कोई फॉल्ट लाइन को, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, फॉल्ट लाइन को कुरेदने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा कैसे होने दे रही है। जल्द से जल्द पता लगना चाहिए इसके पीछे कौन है। ये दो इतनी महत्वपूर्ण खबर, ये भारत की बात है में हम आपसे करना चाहते हैं। हमने की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर, मैं ये कहना चाहूंगा, समय कम है लेकिन ओमाइक्रॉन यानी कोरोना का ये तीसरा वेरिएंट, सिर्फ यही हम उम्मीद कर सकते हैं आप और हम कि इसके बाद कोई ना आए। लेकिन अभी इससे निपटना है, डरना नहीं है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, हाथ बार बार धोने हैं, सैनिटाइजर जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं करिए, घबराइए नहीं, प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। तो ये वो महत्वपूर्ण विषय थे, ये भारत की बात है में जो हम आपके सामने लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।